जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो सेलिना और हमारा एमसी होता है, दोनों के मार्केट में घूम रहे होते हैं और फुल मौज मस्ती करे जा रहे होते हैं। तो जो हमारी सेलिना होती है वो अपने मन में सोच रही होती है यहाँ पर कि पहली बार जब हम लोग मार्केट घूमने के लिए आए थे तो उस टाइम ये कितना ज़्यादा टेंस सा लुक दे रहा था, बट अब देखो ज़रा इसकी और तो और जो सराउंडिंग हमारे जितने भी लोग हैं वो सब के सब अब इसके इतने ज़्यादा डर नहीं रहे। फर्स्ट टाइम तो इतने ज़्यादा ये लोग घबरा रहे थे, इससे कि दूर ही आ रहे थे, हमारे बिल्कुल पास आने की हिम्मत तक नहीं कर रहे थे, जैसे कि इन लोगों की हमारी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। ये सारी चीज़ें सोच ही रही होती, इतने में इसको किसी चीज़ की खुशबू आती है, बोलती वेट, ये अमेजिंग सी स्मेल किस चीज़ की है। इसी के पास ये एक शॉप के ऊपर आ चुकी होती है, वो मन में ही सोच रही थी जब मैं और आना यहाँ पे फर्स्ट टाइम पे आया था तो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्या ये वायरस को भी पसंद आएगा। ये वहीं पे देख रही थी कोई बारबेक्यू की तरह कोई डिश वगैरह होती है, जो हमारा वायरस होता है इसके पास आते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया, तुम इतनी ज़्यादा मोहित होकर के यहाँ पर क्यों देख रही हो, किस चीज़ ने तुम्हारा इतना ध्यान खींच लिया अपनी ओर। इसी के बाद वो इसकी ओर घूर-घूर के देखने लगती है, जिस वजह से उसको कुछ समझ नहीं आया होता है। जो सेलिना होती है खुश होते हुए से कह रही होती है, मुझे हर एक तरह के 4-4 चीज़ें चाहिए। और इसी के बाद कुछ देर के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि हमारा एमसी का बिल्कुल मुँह उतरा हुआ होता है, वो काफ़ी गुस्से में होता है, बिकॉज़ जो हमारी सेलिना होती है वो यहाँ पर ज़ात और आना को भी बुला चुकी ही होती है। सब लोग मिलकर के एक साथ डिनर कर रहे होते हैं यहाँ पर। जो आना होती है वो कह रही थी कि मैं ड्रिंक ले आई हूँ, यहीं पे सेलिना कह रही होती है कि बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे तुम दोनों हम दोनों को मिल गए। हम लोग तो यहाँ पे लंच डिनर कर ही रहे थे, अब वो एक साथ करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। और तुम लोगों को होल्ड बैक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले से ही काफ़ी ज़्यादा ले रखा है। सेलिना तो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है, बट हमारा जो एमसी होता है वो गुस्से में होता है। बेचारा अकेले में क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहता था उसके साथ, बट यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है। ज़ात जो होता है गुस्से में काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए क्लैपिंग कर रहा होता है, जिस वजह से आना उसको पेल रही होती है, मारना चाह रही होती है, उसको समझा रही होती है कि ये तुम्हें दिख नहीं रहा है हिज गिरिस के लुक। क्योंकि जो ज़ार्थ होता है वो बोल रहा था वाओ कितना अमेजिंग डिशेज़ है, क्या हम लोग ये सब कुछ खा सकते हैं एक साथ? इसी ही चक्कर में आनंद ने उसको मारा हुआ होता है। इतने में ज़ार्थ कह रहा था यार मुझे याद आया, मुश्किलों की जब बात हुई है इतनी ज़्यादा तो फिर मैं कह रहा हूँ कि जो मेरी छोटी बहन है उसका ध्यान पता नहीं कहाँ से उसका जो दिल एक लड़के के ऊपर आ चुका है। तो सेलिना बोली थी ओह माय! ये कब हुआ? इसी के साथ वो हमारे एमसी से कह रही होती है कि मैं होप करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि ये तुमको भी काफ़ी पसंद आएगा। क्योंकि इसने ये चीज़ नोटिस करी हुई होती है, कितनी देर से ये मुँह फुला करके बैठा होता है। इसी के साथ ये शांत हो जाता है, अपना सारा गुस्सा छोड़ देता है। यहीं पे हमारा एमसी बोल रहा था सेलिना से, क्या वो जो वहाँ पर रखी हुई है वो डिश तुम मुझे दे सकती हो? सेलिना बोल देती है ऑफ कोर्स। और ज़्यादातर आनंद इन दोनों की हरकतें देख रहे होते हैं कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जो हमारा एमसी होता है वो रेस्टरूम में गया हुआ होता है। यहाँ पर ये तीनों ही बैठे हुए होते हैं। ज़ात यहाँ पे कह रहा था योरगेस आपको पता है जो हिज गिरेज़ है ना वो लोगों के लिए एक शील्ड की उम्मीद बन चुके हैं। सब लोग यही कह रहे हैं जब उन जैसे आदमी की शादी एक परी जैसी लड़की से हो सकती है तो हम लोगों के पास भी एक उम्मीद है। आपको पता है अब यहाँ के लोग कितना ज़्यादा फायर्ड अप हो चुके हैं रोमांस को लेकर के। तो सेलिना कह रही थी क्या मतलब तुम कहना चाह रहे हो उस जैसे आदमी से? नहीं मतलब उस जैसे हैंडसम बंदे से। और इसने ये बात बोली हुई होती है, इतने में यहाँ पे सुन-सन्नाटा बैठ चुका होता है, कोई कुछ नहीं बोल रहा होता है। जो सेलिना और ये होते हैं माइंड टू माइंड बात करते हुए कह रहे होते हैं, हे ये इतना ज़्यादा सीरियस लुक दे रही है, लगता है ये सीरियस है इस चीज़ को लेकर के। हाँ, क्योंकि इसने अभी तक एक भी वाइन का ग्लास पिया तक नहीं है, लगता है सच में ये सीरियस है। चलो थोड़ा और पुश करके देखते हैं इसे ये क्या-क्या बोलती है। आना जो होती है इसे बोल देती है योर ग्रेस क्या आपको लगता है जो हर हिज ग्रेस है वो हैंडसम है? ये सुनने के बाद वो शर्मा जाती है, वो बोल देती है वेल यस वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, ही इज़ इनक्रेडिबल हैंडसम। और मन में ही सोचती है अरे यार मैं तो कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से बोल जाए। इसी के साथ एक वाइन का ग्लास पी जाती है और एक ही ग्लास में इसकी हालत काफ़ी सी खराब हो चुकी होती है। जो यहाँ पे ज़ार्थ होता है उसकी चिंता करते हुए कह रहा होता है योर ग्रेस आराम से। पीछे से हमारा एमसी आते हुए कह रहा होता है, क्या चल रहा है यहाँ पर? और इसको यहाँ आता हुआ देख दोनों लड़के हमारे यहाँ से भाग जाते हैं। दोनों बहाना बना रहे होते हैं कि हमें अर्जेंट मैटर आ चुका है इसलिए हम जा रहे हैं यहाँ से। बेचारा एमसी अकेला सोच रहा होता है कि क्या चल रहा है ये? क्या करना चाहते थे? यहीं पे आता है हमारे उसके पास वो बोल रही होती है डार्लिंग। एमसी भी कह रहा होता हाँ क्या हो गया? सालिना पूरी ट्रंक पड़ी हुई होती है। जो एमसी होता है वो बोल रहा था बस मैं 2 सेकंड के लिए यहाँ से गायब हुआ और ये इतनी ज़्यादा ट्रंक हो चुकी है। हे क्या करा है इन दोनों ने तुम्हारे साथ? एमज़ी मन में शर्माते हुए कह रहा था कि अब ये जल्दी नहीं उठने वाली। अब मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं बचा, अब मुझे ये करना ही पड़ेगा। इसी के साथ वो उसको गोद में उठा लेता है, बोल रहा था सेलिना चलो हम अपने बेडरूम में चलते हैं। यहीं पे हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे कोर्टयार्ड में ये दोनों हँसते-हँसते जा रहे होते हैं जहाँ पर ज़ात और आना। ज़ात कह रहा था कि ही इज़ ग्रेट और वो भी हैंडसम। ऐसा लग रहा है कि हर गर्ल्स जो है वो पूरी तरीके से उनके प्यार में पड़ चुकी है।
आना भी कह रहे थे, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो क्योंकि उसको उसकी रियलिटी के बारे में भी पता है, वो फुल मून नाइट पे भी उसने उसकी हालत देखी है, उसके बावजूद भी वो उसे पसंद करती है। ज़ात क्या था कि मुझे नहीं लगता कि हर ग्रेस जैसा कोई हो सकता है क्योंकि वो हीथ ग्रेस को उनकी उस हालत में भी उनको क्या तीर शूट करने की हिम्मत रख सकती है। मुझे नहीं लगता वो कोई आम आदमी की तरह है कोई। ऑर्डिनरी पर्सन तो बिल्कुल है ही नहीं, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है। ज़ात क्या है राधिका बजाए कोई भी फ़र्क नहीं करती। फिर चाहे भले उसका पास्ट डार्कनेस से भरा हुआ हो क्योंकि जो हीथ ग्रेस है उन्होंने एक विच को अपनी ब्राइड बनाया है। उनका लेफ्टिनेंट होने के नाते मेरे को जो कुछ भी हो सके मैं वो करूँगा। फिर चाहे चीज़ मुझे सीधे हाथों से करनी पड़े या उँगली टेढ़ी करनी पड़े, मैं हर एक तरीके का यूज़ करूँगा। डर्टी ट्रिक से लेके क्लीन ट्रिक सारी चीज़ें हिज़ हैप्पीनेस। और अगर हर ग्रेस की जो फीलिंग्स है वो जेन्युइन है, बिल्कुल सच्ची है, तो फिर जो चीज़ें बहुत ईज़िली हो सकती हैं। इसी के साथ ये आना से बोल रहा चलो मैं चलता हूँ क्योंकि मुझे कल के लिए कुछ प्रिपरेशन करनी है। तो आना कह रही थी क्या कल? अच्छा हाँ, याद आया, क्या कल की डेट के लिए है? मतलब कि तुम लेक साइड की साइड जा रहे हो, है ना? वो भी यस कर रहा होता है। आना क्वेश्चन करते हुए कह रही थी तो इसमें ऐसा प्रिपेयर करने वाली चीज़ें क्या है? तो अपना ये ज़ात होता है वो बोल रहा था कि तुम्हें तो पता है ना कि यहाँ पर क्या चीज़ है। मन में तो वो कह रहा था कि मैं चाहता हूँ ये जो हिज ग्रेस की मोस्ट परफेक्ट रोमांटिक डेट होनी चाहिए, तो इसको मैं अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आना कह रहे थे चलो ठीक है फिर कल देखते हैं, एक-दूसरे को कल मिलते हैं। ज़ार्थ जो होता है ब्रश करते हुए मन में ही सोच रहा था शायद ये सब कुछ जो हवा के अंदर रोमांस है उसकी वज़ह से हो रहा है। या फिर ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं एक चाँदनी रात में एक खूबसूरत लेडी के साथ हूँ, इसलिए जो मेरा दिल है काफ़ी ज़्यादा फ्लटर हो रहा है। इसी के साथ यहाँ ना आना यहाँ से जा रही होती है, वो उसका आवाज़ लगा के रुकने वाला होता है। इतने में पीछे से आवाज़ आती है, लॉर्ड क्या ये आप हो? ये पीछे मुड़ के देखता है, वो कह रहा होता है जोशु तुम? तुम्हें यहाँ पर इनर कीप में किसने आने दिया और इस टाइम पे तुम आकर के कर क्या रहे हो यहाँ पर? तो ये बंदा बता रहा था जो लेडी मिथेल थे उन्होंने मेरे को मेडिकल सप्लाइज़ के बारे में बताया, तो मैं वही देखने के लिए आया। तो ये बोल रहा था इसी के बाद उसे गुस्से से देख रहा होता है, तो ये बंदा अपने आप को सफाई देते हुए कह रहा होता है कि तुम्हें कुछ गलत समझने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस वापसी जा रहा था, तुम उसकी चिंता मत करो, वो सेफ़ली अपने घर जा चुकी है। यहीं पे वो इससे कह रहा था बट मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ इसमें अच्छे से। समथिंग अबाउट लेक साइड डेट, है ना? यही है ना? इसी को लेके शायद आप प्रिपरेशन करना चाहते हो। तो यहाँ पे जो ज़ात होता है वो कह रहा था कि हाँ, ऐसा ही कुछ है बट ये मैं नहीं हूँ, मेरा एक फ्रेंड है वो जा रहा है। तो ये बंदा बोल रहा था अच्छा ऐसा है क्या? ये बंदा ऐसे कह रहा होता है कि हाँ, तुम माइंड मत करना क्योंकि मैं तुमसे ऐसी चीज़ पूछ रहा हूँ बट जो तुम्हारा दोस्त है वो काफ़ी ज़्यादा डेट वगैरह करता है क्या? और अगर वो करते हैं भी या नहीं पर तुम्हारा क्या? तुम्हारा इसके बारे में क्या कहना है? वो इसी ख्याल से उसको स्माइल दे रहा होता है। वो इससे क्या अपना ज़्यादा से क्या था हे इसमें इतना अम्यूज़िंग क्या है? इस तरीके से क्यों हँस रहे हो? तो ये बंदा कह रहा था अरे नहीं मैं तो काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मैं अपने जॉब के पहले दिन ही किसी की मदद कर पा रहा हूँ। मुझे अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। और अगर तुम्हें इससे कोई दिक्कत ना हो तो फिर मैं रिलेशनशिप की कुछ एडवाइस दे सकता हूँ। काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे काम आएँगी ये सारी। और उसके पास अजीब सा ही ऑरा निकल रहा होता है। जो सार्थ होता है वो उसको देख रहा होता है, वो बोल रहा था ये ऑरा इसमें से ये तो एक लव एक्सपर्ट का ऑरा है ना? और यहीं पे जो सीन होता है कट होता है। हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जो अपनी सेलिना और आई मीन जो एमजे होता है दोनों एक साथ ही सो रहे होते हैं। ये उठ चुकी होती है, वो बोल रही थी कि मैंने क्या करा ये सारा? मैंने कुछ ज़्यादा बड़ा झमेला तो नहीं खड़ा कर दिया? मैं काफ़ी ज़्यादा ड्रंक हो चुकी थी, पता नहीं मैंने क्या-क्या हरकतें करी होंगी रात को। अपना सर पकड़ते हुए कह रही थी और पता नहीं मुझे क्या ऐसा हो चुका था जो मैंने बिना पिए सारी बातें उन दोनों से कह दी। वो वही याद कर रही होती जब इसने बोला था वो बहुत ज़्यादा हैंडसम है, बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल हैंडसम है। वो चिल्लाते हुए मन में कह रही थी अगर मैं उन दोनों से कहूँ कि ये सारी चीज़ें वो दोनों भूल जाए, तो फिर क्या वो लोग मानेंगे मेरी बात? नहीं, नहीं यार ये काफ़ी ज़्यादा एम्बैरसिंग है। और उसको हरकतें करता हुआ देख जो हमारा एमसी होता है वो सोच रहा होता है कि वाह! मतलब सुबह-सुबह इतना एनर्जेटिक है ये। वो उसके कंधे पे हाथ रखते हुए कह रहा था डार्लिंग क्या तुम्हें स्वीट ड्रीम्स आए? सेलिना उसी की ओर देख रही होती है फिर ब्लश करते हुए कह रही थी कि हाँ, कि यार हमेशा से मैं ही वो क्यों होता हूँ जो कि सब मेरे ऊपर ही ध्यान देते हो, सब मुझे प्यार करते हैं, मैं अकेली ऐसे नहीं होना चाहती। फिर थोड़ा नर्वस होकर के जो हमारा एमसी होता है उसका हाथ पकड़ती है, मन में कह रही थी आप वैसे भी हम लोग तो मैरिड कपल है ना, हम लोग हस्बैंड एंड वाइफ हैं। इसी के साथ वो उसके चिक्स पे एक किस करती है और ब्लश करते हुए कह रही थी गुड मॉर्निंग डार्लिंग। इसकी है हरकत देखने के बाद जो हमारा वायरस होता है बेचारा सुन सन्नाटा। अभी क्या हुआ उसके साथ कुछ नहीं समझ में आ रहा होता है उसे। वो उस सोच में पड़ा हुआ होता है कि मैं शायद अभी उठा था ना और ये क्या हो गया मेरे साथ? यहीं पे दिन कट होता है। हम दूसरे दिन
सीन देखते हैं जो सेलिना होती है एक हाउस के अंदर अपने आप को चेंज कर रही होती है। वो कह रही थी बढ़िया। मन में कह रही है थैंक गॉड अच्छा है कि इस बार जो ज़ार था हम लोगों को कैरेज में लेकर के यहाँ पर आया, वरना पिछली बार के साथ दिक्कत हो जाती। वहीं पे वो याद कर रही होती कि एमसी ने ऐसे कहा था कि हमें लेक तक पहुँचने के लिए यहाँ पर कुछ देर के लिए हॉर्स बैक करने ही पड़ेंगे। कैरेज वहाँ तक नहीं जा सकती इसलिए हॉर्स राइडिंग तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए जाओ तुम अपने राइडिंग क्लॉथ पहन करके आ जाओ। वो भी यहाँ पर यस करके अंदर आ चुकी होती है। यहीं पे ये रेडी हो चुकी हुई होती है। मन में कह रही होती है कि सच में एडमिट तो करना पड़ेगा, ये पैंट्स और जो शर्ट होती है ये बाकी फैंसी ड्रेस को आराम से बीट कर सकती हैं। लगता है इस नए जीवन को मुझे अडॉप्ट करने के बाद मेरी अभी भी कुछ पुरानी आदतें हैं वो अभी तक छूटी नहीं है। इसी को देख लो जैसे कि मैंने अपने हेयर्स को बन की तरह बना रखा है। ये सारी चीज़ें मेरी प्रीवियस लाइफ की है, मैंने वहीं से सारी चीज़ें कर रखी हुई है। वो अपने कुछ बाल आगे करते हुए कह रहे थे अगर मैं ऐसे बेबी हेयर कट थोड़ा बेबी कट की तरह अपने बाल आगे कर लूँ, जो एमसी है वायरस हमारी तरफ मेरी तरफ देखेगा वो इनके साथ खेलेगा। मैं भी ये ज़्यादा अच्छा है, मैं कुछ बाल यहीं पे छोड़ देती हूँ इसी तरीके से। सीन कट होके हमारा एमसी पे आता है जो कि अपने होल को गाजर वगैरह खिला रहा होता है। एमसी अपने मन में क्या था कि सच में आज सुबह तो उसने मुझे पागल ही कर दिया था। मैं अभी भी अपने आप को कंट्रोल करके रख रखा है, पता नहीं मेरे साथ ये क्या करना चाहती थी ये लिटिल विच। बहुत मुश्किल में मैंने इस टाइम पे अपने आप को कंट्रोल कर रखा है, वरना पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मन में शर्माते हुए सोच रहा था क्या मैं अपने आप को होल्ड बैक कर सकता हूँ पूरे दिन आज। मुझे तो वैसे भी इसने क्या ज़ात ने एडवाइस भी दी ना, इस चक्कर में ज़ात कह रहा था कि सब कुछ बिल्कुल बढ़िया है, आप मेरे ऊपर ट्रस्ट कीजिए। ये यही सोच रहा था कि सच में जो ज़ात है वाक़ई में काफ़ी ज़्यादा सस्पिशियस एक्ट कर रहा था। पता नहीं इसने किस तरीके की प्रिपरेशन करी है। बट फिर भी अगर मैं ये सोचूँ कि मैं ये कहूँ कि मैं अभी भी एक्साइटेड नहीं हूँ तो ये झूठ होगा। बस हम दोनों और मैं फिर से उसको उसके राइडिंग क्लॉथ में देख सकता हूँ। वाक़ई में ये सारी चीज़ें मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड कर रही है। इतने में पीछे से आवाज़ आती है कि मैं तैयार हो चुकी हूँ। माफ़ करना देरी के लिए, चलो अब हम चलते हैं। अंत कह रहा था कि नहीं इतना भी ज़्यादा वेट नहीं किया, चलो जल्दी चलते हैं। दोनों आ चुके होते हैं और इसी के साथ घोड़े पे बैठ चुके होते हैं। इतने में हमारे एमसी की नज़र जाती, 1 मिनट क्या इसने वेस्ट नहीं पहन रखी है? घबराते हुए सोच रहा था कि भले ही क्यों ना ये बस हम ही दोनों हों, फिर भी ये घर के बाहर होने के बाद इस तरीके से ड्रेसअप कैसे हो सकती है? शर्माते हुए सोच रहा था मन में कि सच में मुझे इसकी वेस्ट पकड़नी है, बट सीधा घोड़े को राइड करने लगता है, यहाँ पे हॉर्स राइडिंग स्टार्ट कर देता है। सेलिना जो होती है वायरस से क्या है देखिए बाहर कितनी ज़्यादा पीसफुल है ना यहाँ पर। हमसे कह रहा था कि हाँ ये तो बात सही है, बट जो लेक है वो पास में ही है, अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना, अनकंफर्टेबल ज़रा सा भी फील हो तो तुरंत बता देना मुझे। सेलिना शर्माते हुए कह रही थी क्या अनकंफर्टेबल? अरे बिल्कुल नहीं, मेरे बल्कि जब भी तुम्हारे साथ होते तो मुझे काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होता है। मैं काफ़ी ज़्यादा सिक्योर फील करती हूँ और जबकि तुम तो मेरे पीछे हो ही, मैं किस चीज़ की चिंता कर सकती हूँ। और वैसे भी जो हमारा हॉर्स है वो कितना ज़्यादा जेंटल है। तो हमसे बता रहा था हाँ बिल्कुल, ऐसा तो होगा ना क्योंकि काफ़ी ज़्यादा बैटल हो गए मेरे साथ ही है। ये एक क्लेवर वो है, हालाँकि जो मेरे आर्मी में जितने भी सारे लोग हैं उनसे भी ज़्यादा अच्छा मुझे ये लगता है, ये मेरे सारे ऑर्डर्स को फ़ॉलो करता है। इतने में घोड़े को पता नहीं क्या होता है, ऐसा कुछ फ़ील होता है और ये काबू से बाहर हो चुका होता है, चिल्लाने लगता है, बेकाबू हो रहा होता है। तो हमसे कह रहा था कि इसे क्या हो गया एकदम से? सेलिना यहाँ पे घबरा रही होती है। हमसे यही सोचा था रुको, रुको सामने पेड़ है, अगर ऐसा ही रहा तो फिर हम क्रश हो जाएँगे। नहीं, नहीं, नहीं हमें जंप करना पड़ेगा यहीं पे। इसी के बाद वो उसको पकड़ता है, वो उससे कह रहा था मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। ये डायरेक्टली यहाँ से जंप कर देते हैं, जो घोड़ा होता है यहाँ से भाग जाता है। अब मैंने इसके आगे तो चैप्टर पढ़े नहीं क्योंकि वो अरेबिक में है, बट मैं इतना बता सकता हूँ ये भी एक ज़ात का ही प्लान है जिसमें से। ये मेरा गेस है, बाकी मैं जहाँ तक देख सकता हूँ तो मुझे ऐसे ही लग रहा है शायद ये उसका प्लान हो या और कुछ हिस्सा। चलो कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं जो सेलिना होती है एकदम से उठी हुई होती है, हमारा हमसे क्या कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना? बट वो काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी हुई होती है, वो रोते हुए ऐसे कह रही होती है कि अगर तुम मेरे साथ यहाँ पर नहीं होते तो मुझे सच में नहीं पता मेरे साथ क्या होता। मैं हमसे से कंसोल करते हुए कह रहा था अरे बाबा कुछ नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ ना कुछ नहीं हुआ, सब कुछ ठीक है। हम दोनों के दोनों सेफ हैं यहाँ पर। हमारा वायरस अपने मन में सोच रहा था कि क्या हो गया इसको एकदम से, ये इतना ज़्यादा एंग्री सा बिहेव क्यों कर रहा था इस टाइम पे? नहीं, कुछ तो गलत है यहाँ पर। यहीं पे ये सीन कट होता है। हम देखते हैं मैजेस्टी को जो कि बोल देती है एटलीस्ट मैंने पूरी रात लगा दी इसको परफेक्ट करने के लिए। रोज़ी एक ऐसा पोशन जो कि क्रोपोन की ताकत हो उसकी पावर्स को छीन लेती है। एक बार अगर वो इसको पी लेती है तो फिर वो एक विच नहीं रहेगी, वो भी एक नॉर्मल पर्सन बन सकती है। इसी के बाद उसको हम लोगों को बता रहे थे कि मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने आज तक जितने भी विचेस से मिला है मैंने किसी को भी नहीं छोड़ा, सबको मार दिया है।
पर मैं अपने आप को ऐसा नहीं करने दे सकती, मैं उस लिटिल क्रिएचर को कैसे मार सकती हूँ? शक्ल से दिखता है कि इनोसेंट भी उसके लिए एक बहुत छोटा शब्द पड़ जाएगा, इतनी ज़्यादा इनोसेंट है वो। अगर पॉसिबल हो सके तो मैं तो यही चाहती हूँ कि वो पीसफुली अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सके, वो भी मेरे फूल भाई वायरस के साथ, एक नॉर्मल ह्यूमन लाइफ। यहीं पीछे का कोई बंदा आ चुका होता है, ये इससे कह रही थी क्या कोई नई जानकारी? वो उसको रिपोर्ट देते हुए बता रहा था कि ये रिपोर्ट है जो कि हिस ग्रे से एक बैंडेज विच को ढूंढ रहे थे। हमें 2 लोकेशन ऐसी मिली है जहाँ पर उसको देखा गया है। वो अक्सर वहीं पर दिखती है। वो उसको बता तो एक तो सस्पिशियस रेड ब्रिक हाउस है जहाँ पर वो मार्केट प्लेस के अंदर है, नॉर्थ के अंदर, और जो दूसरी वो असेंबल है ईस्टर्न बॉर्डर की तरफ। एक घर जो कि ग्रीन रूफ के ऊपर है। जो हमारी मेजेस्टी होती है वो कह रही थी जो नॉर्थ वाली जगह यही सही लग रही है, यहीं पर देखो और बाकी कहीं देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही ख्याल वो कुछ देखती है, वो बोल रही थी जोशो है इन पास्टो। और यहीं पे गाइस ये जो एपिसोड है ख़त्म होता है। काफ़ी सारे लोग मेरे से कहते रहते हैं इतना ज़्यादा छोटा एपिसोड क्यों ऐसी-वैसी, बट मैं बता दूँ इसके चैप्टर ही नहीं मिल रहे यार मेरे को कहीं पे। जो भी है इंग्लिश ट्रांसलेटर में है नहीं, इंग्लिश ट्रांसलेशन में, और बाकी जो है अरेबिक में है, जिसको कि मैं अब कैसे एक्सप्लेन करूँ, मुझे थोड़ी ना आती है। मैंने ट्रांसलेट करके देखा था बट कई सारी चीज़ें मिस्टेक हो जाती हैं, जिस वज़ह से मैं नहीं खुद से करता कभी ट्रांसलेट। यही एक कारण है जिस वज़ह से इसकी जो वीडियो होती है लेट आती है और काफ़ी छोटी भी होती है। तो चलते हैं, मिलेंगे किसी और एपिसोड में।